हेलो दोस्तों, हिंदू विवाह की मुख्य रस्में। आइए जानते हैं कौन कौन सी रस्में होती हैं और ये क्यों जरूरी होती हैं करना। हिंदू धर्म में विवाह को अत्यंत पवित्र बंधन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विवाह एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन होता है। हिंदू धर्म में विवाह का उल्लास वर्ष भर के त्योहारों से भी अधिक होता है। विवाह के बंधन के बाद व्यक्ति अपने जीवन के दूसरे पड़ाव पर कदम रखता है। विवाह के दौरान अलग तरह की रस्म की जाती हैं जिसका कुछ न कुछ महत्व होता है क्षेत्र के अनुसार। क्षेत्र में आप रहते हो उनमें अलग अलग रस्में होती हैं, वो क्यों जरूरी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रस्में होती हैं, पर कुछ स्टेट में समय के अनुसार रस्में बदल जाती हैं और कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो हमेशा ही रहती हैं। लेकिन कुछ रस्मों के बिना विवाह संपन्न नहीं माना जाता। विवाह से पहले की रस्में। कुंडली मिलान। पूर्व विवाह समारोह एक भावी दुल्हन या दूल्हे के परिवार द्वारा सही मिलन खोजने के लिए निर्देशित किए जाते हैं। वह या तो एक पारिवारिक मित्र या एक पेशेवर मैच मेकर के माध्यम से या कुंडली मिलान पर जोर देते हैं। यदि लड़के और लड़की के सितारे पूर्व एक दूसरे से मिलते हैं तो विवाह वार्ता आगे बढ़ती है। सगाई एक शादी से होने वाली पहली रस्म होती है जो लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, अंगूठियां बदलते हैं एक दूसरे से। ये करना भी बहुत अच्छा होता है। सगाई के बाद बड़े बुजुर्ग शादी की तारीख घोषित करते हैं। सगाई समारोह को कई नामों से जाना जाता है। हरियाणा में सगाई, पंजाब में रुका, महाराष्ट्र में सखारपुड़ा, कश्मीरी पंडितों के बीच कसमड़ी, मारवाड़ियों में तिलक, दक्षिण भारत में निश्चय या निश्चय, थमुक्कलम और गुजरातियों के बीच घोरताना। सगाई सेरेमनी के दौरान महिलाएं अपनी हाथों में मेहंदी लगाती हैं और दुल्हन अपने दूल्हे का नाम उस मेहंदी में बनवाती हैं। विवाह की रस्में। बारात आगमन। दूल्हा दुल्हन के घर पर आता है और दुल्हन के माता पिता द्वारा आरती से पहले उसका स्वागत किया जाता है। उसके बाद दूध और शहद का एक पेय खिलाया जाता है जिसे मधुपारका समारोह के रूप में जाना जाता है। और अंत में मंडप में पहुंचने से पहले दुल्हन के पिता दूल्हे के पैरों को धो देते हैं। दुल्हन मंडप में पहुंचती है और युगल एक दूसरे की नजरें मिलाते हैं। ये अनुष्ठान विभिन्न भारतीय समुदाय के बीच विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर फेरे के बाद सुबह दुल्हन का कन्यादान होता है। दुल्हन का पिता तब कन्यादान के नाम से एक समारोह में दूल्हे को विदा करता है। दुल्हन के बाएं हाथ को दूल्हे के दाहिने हाथ पर रखा जाता है और दुल्हन के माता पिता उसे दूर करते हुए निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हैं। आज दुल्हन लक्ष्मी और दूल्हा विष्णु है। शादी में हाथ जोड़कर हम अगले जीवन चक्र को जारी रखते हुए अपने पुरखों को कर्ज चुकाएंगे। कन्यादान को एक व्यक्ति की भेंट चढ़ाने का एक अच्छा कार्य माना जाता है और इसे करने से दुल्हन के माता पिता अनुपस्थिति रहते हैं। दूल्हा दुल्हन के हाथ को स्वीकार करता है और वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि धर्म, अर्थ और काम के जीवन का पीछा करते हुए वे एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। इसे परिग्रहण कहा जाता है। फेरे। विवाह मंडप के केंद्र में पवित्र अग्नि जलाई जाती है और इसे विवाह की रस्मों का मुख्य गवाह माना जाता है। दंपति अग्नि को घी समर्पित करते हैं और देवताओं को संपत्ति, संतान, संपत्ति, धन और समृद्धि को दीर्घ और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हैं। इसे विवाह होमा के नाम से जाना जाता है। लाजा होमा के दौरान दुल्हन का भाई अपनी हथेलियों पर चावल डालता है और युगल इसे एक साथ पवित्र अग्नि को अर्पित करते हैं। उनके कपड़ों के सिरे एक गांठ में बंधे होते हैं और वे अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं जहां वे पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 वृत्त बनाते हैं जो एक दूसरे से अनंत साझेदार होने का वादा करते हैं और जीवन की यात्रा में एक दूसरे के पूरक होते हैं। 7वें चक्र के अंत में दुल्हन दूल्हे के बाईं ओर जाती है और संकेत करती है कि वह अब उसके जीवन का हिस्सा है। हिंदू विवाह में अंतिम सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान संपत्ति या 7 पवित्र फेरे हैं। दुल्हन अपने बाएं पैर के साथ फर्श पर एक पत्थर को धक्का देते हुए 7 प्रतीकात्मक कदम उठाती है जबकि दूल्हा उसकी सहायता करता है। वे अपने विवाहित जीवन की आकांक्षाओं को दोहराते हैं क्योंकि प्रत्येक चरण एक विशिष्ट वादा करता है जो युगल एक दूसरे से करते हैं, जो इस प्रकार है। पहला फेरे एक दूसरे का सम्मान और सम्मान करता है। दूसरा फेरा एक दूसरे के सुख दुख को साझा करना है। तीसरा फेरा विश्वास करना और एक दूसरे के प्रति वफादार रहना है।
चौथा फेरा ज्ञान, मूल्यों, त्याग और सेवा के प्रति प्रशंसा अर्जित करना है। पांचवा फेरा भावनाओं प्रति पारिवारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक विकास की शुद्धता की सराहना करना है। छठा चरण धर्म के सिद्धांतों का पालन करना है। सातवां कदम दोस्ती और प्यार के शाश्वत बंधन का पोषण करना है। इस रस्म के पूरा होने पर शादी संपन्न हो जाती है और जोड़े परिवार के बुजुर्गों के आशीर्वाद मांगते हैं। विवाह के बाद की रस्में। विदाई। शादी के बाद की रस्मों में मुख्य रूप से विदाई शामिल होती है। दूल्हे के घर पर दुल्हन का स्वागत करना। समारोह के दौरान दुल्हन का परिवार उसे भावनात्मक रूप से विदाई का देता है और दुल्हन अपने माता पिता को उसका पालन पोषण करने और उनके लिए समृद्धि की कामना करने के लिए उसके कर्ज को समाप्त करने के लिए 3 मुट्ठी चावल और उसके कंधों पर फेंक देती हैं। गृह प्रवेश। दूल्हे के घर पर पहुंचने पर पारिवारिक आरती के साथ दूल्हे की मां द्वारा नए जोड़े का स्वागत किया जाता है। दुल्हन चावल से भरे एक कलश को गिराकर अपने ससुराल में प्रवेश करती है। ये दर्शाया है कि वह अपने नए परिवार में बहुत खुशियां लाने वाली है। फिर वह अपने पैरों को लाल सिंदूर के मिश्रण में डुबोती है और फर्श पर पैर के निशान छोड़कर घर में प्रवेश करती है। इस रस्म को निभाया जाता है क्योंकि दुल्हन को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसके बाद दुल्हन को सहज बनाने के लिए कई शादी के खेल खेले जाते हैं। शादी की रस्मों को मेहमान को खिलाने और जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पूरा करने के बाद दुल्हन के परिवार द्वारा एक रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है या कुछ संस्कृतियों में दूल्हे के परिवार द्वारा उसके प्रतिगृह से आने के बाद उसकी व्यवस्था की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करें।